हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा क्या हालचाल है आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम एक और क्लास लेकर के आए हैं, जो कि ये सेट आपका कौन सा है, ये है आपका फोर्थ। हम 3 सेट यानी कि 3 क्लासेस आपकी ले चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हुई है क्लासेस, और आगे इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी रेलवे की, जो कि ये PYQ सीरीज है मैथ की, RRB ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको जब तक फिनिश नहीं हो जाते आपके एग्जाम, तब तक ये रेगुलर ये रहेगी। इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप लोग इन क्लासेस से क्या करेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा और कॉपी और पेन आप लोगों को लेके बैठना है। सबसे पहले आपको खुद से करके देखना है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखिए रेलवे में पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार और सरल क्वेश्चन, 19 सितंबर 2022 शिफ्ट 3 आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, तीसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे आपसे LCM और HCF का क्या निकलवा रहा है, गुणनफल। ठीक है, संख्याएं आपको दे रखी हैं, LCM और HCF का क्या निकलवा रहा है आपसे, गुणनफल निकलवा रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, यानी बताइए आप लोगों को दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, बताइएगा बेटा। हाँ भाई, बताइए सभी लोग, क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए संख्याएं आपके पास क्या है, संख्याएं हैं आपके पास 4, 20 और 28। इनका आपको क्या निकालना है, बताइए भाई, इनका आपका क्या निकालना है, LCM एंड HCF। LCM और HCF ही तो निकालना है आपको। देखिए आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका जो HCF है वो क्या हो सकता है। अगर आप 4 से डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे तो 4 से तीनों में मल्टीपल हो रहा है। HCF का मतलब ही यही है कि ऐसा कोई नंबर जो कि तीनों संख्याओं में इक्वली डिविजिबल हो। ठीक है, क्या हो, डिविजिबल हो, जिससे वो कट जाए। 4 से ही तीनों कट रही हैं, बताइए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 4 1 जा 4, 4 5 जा 28, 4 7 जा 28, है ना। तो अब इसके अलावा हम कोई और ऐसी संख्या है, सिर्फ आपको 1 दिखाई दे रहा है, जो कि तीनों में 1 5 7 में क्या है, डिविजिबल है। तो आपकी जो HCF है बेटा, आपका जो HCF है वो कौन सा है, HCF क्या निकल के आया आपका, 4। 4 आपका HCF निकल के आ गया। ठीक है, और LCM बताइए आप लोग, LCM क्या निकल के आएगा। एक तो यहां से आपको 4 आ गया, ठीक है, 4, फिर क्या आ जाएगा 5, और ये क्या 7। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सत्ते कितना होता है, 140। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, LCM आ गया। 140 क्या आ गया, LCM आ चुका है आपका। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आपको बताना है, गुणनफल पूछ रहा है आपसे। तो कितना हो जाएगा, 560। ये आपका क्या है, आंसर। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहां से हमने LCM निकाला 140 और HCF निकाला, इन दोनों को क्या कर दिया, गुणनफल कर दिया। जो आंसर आपका क्या आया, 560, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका 4। ठीक है, सभी को समझ में आया, समझ में आया ना सभी को। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग घबराया ना करें। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देख के ना डरें, करने की पहले आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², यही तो होता है। ठीक है, तो सिंपली अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना है। 6a² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयतन एक ही होता है। लेकिन यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, बताइए। आपसे पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ना कि आयतन। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, 50% की वृद्धि हो रही है। समझ गए ना आप लोग, वहां तक जा पा रहे हैं, राइट। बिल्कुल क्या करना है आपको, सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। देखिए सक्सेसिव मैं आपको बता चुका हूँ, a प्लस का b प्लस a इंटू b अपॉन 100, ये इसमें आपको पुट करना है। ठीक है, तो देखिए 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, और ये 100 और 25 कितना हो गया, 125। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, 125 की वृद्धि हो गई, ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल के आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभक्त है। ऐसी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें 33 से कौन सी संख्या है जो डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको पता है, क्या आप सभी ऑप्शन में चेक करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन क्या 33 से चेक करेंगे, नहीं,
ये क्या है बेटा, 33 से आपसे पूछ रहा है ना भाई, 33 से पूछ रहा है, तो 33 यानी कि 3 गुणे 11 में इसको लिख सकता हूँ। यानी कि जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो 3 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। और आपको 3 की कंडीशन पता है या नहीं? 3 की कंडीशन पता है? 3 की कंडीशन ये है, जितनी भी संख्या दी जाए टोटल सम करना है और डिवाइड करना है किससे? 3 से। यही कंडीशन सेम आपकी 9 से होती है। लेकिन आपको 11 का भी पता है, 11 का क्या है? इवन ऑड का चलता है, इवन एंड ऑड। इवन और ऑड आपको क्या करना है? सम करना है। इवन और ऑड को आपको क्या करना है? इवन को आपने सम टोटल कर लिया और ऑड को टोटल कर लिया, फिर उसमें क्या करेंगे आप लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इवन और ऑड को, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं इवन टर्म्स पे आ रही हैं, इवन जगह पे आ रही है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इवन जो इवन प्लेसेस पे जो संख्या आ रही होगी, जो इवन प्लेसेस पे संख्या आ रही हो और ऑड प्लेसेस पे संख्या आ रही हो, ठीक है, उनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर आपस में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। और जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें क्या करना है आपको? 11 से वो डिविजिबल होगा, तभी पूरी संख्या क्या है? 11 से डिविजिबल होगी। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ से एक एक करके हम सारे के सारे ऑप्शन चेक करेंगे। पहले तो आप लोग किसको चेक करेंगे? 3 से। देखिएगा आप लोग 3 से चेक करते हैं, इनको आप ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 8 कितना हो गया? 15। यानी कि ये क्या है? 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से तो ये डिविजिबल है। अब यहाँ पे इवन और ऑड करके देखते हैं जो कि 11 का क्या डिविजिबल है या नहीं। देखिए एक छोड़ के, यानी कि 2 0 और 0, तो क्या आया इसका? 2, ठीक है, 2 ही तो ऐड हुआ भाई, 2 + 0 + 0 क्या रिजल्ट आएगा इसका? 2। इसके बाद में अब ये वाली संख्या जो छोड़ी है उनको ऐड करना है। 8 और 5 कितना है? 13। 8 और 5 कितना होता है? 13 होता है, 13 होता है। इनको जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है? 11 है। यानी कि जो पूरी संख्या है वो 13 से भी डिविजिबल है और 11 से भी, यानी कि पूरी की पूरी संख्या आपकी 33 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप आगे की भी संख्या चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेक करिए, ये 3 से डिविजिबल, 3 से ये 9 कट गया, ठीक है, ये भी 9 हटा दो, 7 और 1 6, 6 और 6 12, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसी तरीके से सारे के सारे आप ऑप्शन चेक करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? समझ में आया ना? तो आपका जो अभी आंसर कौन सा है आप लोगों को पता चल गया होगा। दोनों कंडीशन कितना फॉलो हो रही है? 3 और 11 की डिविजिबल रूल जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। देखिए एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 110 अंश, 110 डिग्री, 55 डिग्री और 125 डिग्री के रूप में दी गई है। इसके चौथे कोण की माप निकालनी है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। 360 होता है ना, ठीक है। तो पहला कोण, ठीक है, ए बी एंड सी, और आपसे निकलवा क्या है? डी की वैल्यू निकलवाना, जो कि एक्स है, ठीक है। ये समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 3 कोण दे रखे हैं, देखिए 110 + 55 + 125, और चौथा कोण आपसे पूछवा रहा है जो कि एक्स, आप मान लीजिए उसको चौथे कोण को। अब इन चारों कोणों की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? उनका योग कितना होता है? 360 होता है। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, 360 होता है। अब आपको क्या करना है? ये आपको ऐड करने हैं। ऐड करिएगा आप लोग, कितना आएगा? 5 और 5 10, एक हासिल, 3 और 5 8 और 1 कितना? 9, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया? 1 और 1 कितना हो गया? 2 बराबर 1 और 1 2 प्लस x बराबर 360। इस 290 को उस साइड ले जाएंगे, x बराबर 360 माइनस 290। ये तो बच्चों वाला खेल है ना, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। कितना है? 70। जो चौथे कोण की जो माप आई है आपकी वो कितनी आई है? 70 आ गई। यहाँ पे समझ में आया सभी के? ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, कौन सा है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलें आगे, देखिएगा इसको आप लोग भी करने की कोशिश कीजिए। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी होगी। कितनी होगी? दोगुनी होगी। राजू की वर्तमान आयु है, राजू की वर्तमान आयु पूछा है कि क्या है, ठीक है। तो मैंने मान लिया, माना राजू की वर्तमान प्रेजेंट एज क्या है? एक्स, ठीक है ना भाई, एक्स ही तो है, मैंने इसको माना है। अब क्या है कि 30 वर्ष बाद राजू की आयु,
ठीक है 30 वर्ष बाद, यानी कि ये तो प्रेजेंट की है, अब 30 वर्ष बाद आगे की आयो, ठीक है 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद यानी कि इसकी 30 वर्ष बाद x प्लस 30, ठीक है 30 वर्ष बाद राजू की आयो, उसके 4 वर्ष पहले की आयो, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उससे 4 वर्ष पहले की आयो, 4 वर्ष पहले की आयो, तो x माइनस का 4, ठीक है। अब ये जो दो आयु निकली है, अब क्या कह रहा है देखिए 30 वर्ष बाद राजू की आयु और उसके पहले 4 वर्ष बाद राजू की आयु का क्या है, दोगुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन आप बना सकते हैं इजीली, बताइए बना सकते हैं या नहीं। देखिए x प्लस 30 बराबर ये क्या है, दोगुनी है किसके, x माइनस 4 के, ठीक है। यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं, बताइए x प्लस 30 बराबर 2x माइनस का 8, तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना, 38 वर्ष। ये आपका क्या है, आंसर निकल के आ गया, ठीक। कितनी एज आई बताइए, 38 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए कैसा लगा आप लोगों को मेथड यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से कराया, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहले तो आप लोग खुद करने की कोशिश किया करिए, ठीक है, आप लोगों को खुद करना है, उसके बाद फिर जो कराया जा रहा है उस पर ध्यान देना है। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, ठीक है। जो शंकु है उसका क्या पूछ रहा है, कोण का क्या है पूछ रहा है आपसे, आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या भी आपको दे रखी है। तो भाई आप लोग देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को दे क्या क्या रखा है, आप लोग पहले देखिए, एल की वैल्यू आपको दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 28, एच आपको दे रखा है कितना 21, ठीक है। यहाँ से ये जो हाइट है, ये हाइट आपको दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है आपको 21, क्या हाइट दे रखी है, नहीं हाइट नहीं दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी है भाई, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है आर की वैल्यू, यानी कि त्रिज्या दे रखी है ना कि हाइट, ठीक है, समझ गए। हाइट तो आपको निकालनी है, तभी तो आप वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ये आपको तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 28, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आपको 28 दे रखी है, और ये जो आपकी जो त्रिज्या है, ये जो आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या यहाँ से ये कितनी दे रखी है आपकी 21, त्रिज्या आपकी 21 दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई आपकी 28 दे रखी है, आपको एच निकाल के क्या निकाल देना है, आपको यहाँ से वॉल्यूम निकाल देना है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन एक बट्टे 3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आपको एच की वैल्यू नहीं पता है, अगर आपको एच की वैल्यू पता होगी तभी तो आप निकाल पाएंगे वॉल्यूम, बताइए। तो आप एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप एच की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक लंबाई क्या होती है, तिर्यक लंबाई कितनी होती है बताइए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है तिर्यक का, बताइए क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। आपको एच निकालना है, एल आपको दे रखा है कितना 28 गुणे 28, एच स्क्वायर प्लस का आर आपका 21 गुणे 21 दे रखा है, ठीक है। आज अगर मैं देखो इसको यहाँ से एच की वैल्यू आपको डायरेक्ट बता दूं, बताइए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 4 7 या 28 या, और यहाँ पे 3 7 या 28, तो 7 कॉमन आ गया, ठीक है, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7√7 आपका कितनी वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पे एच की वैल्यू आ जाएगी, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7√7, वरना आप इसको सॉल्व करके यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 7√7 यहाँ पे क्या आ गई बेटा, भाई मेरे एच की वैल्यू आ चुकी है आपकी, ठीक है। इसके बाद में इसमें आप पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 1/3 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 गुणे 21 आपकी आर की वैल्यू दे रखी है, और आपने अभी एच निकाला 7√7, ठीक है, 7√7 अभी आपने एच की वैल्यू निकाल ली है। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 7 या 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया, ठीक है। 21 दूनी कितना होता है 42, 2 4 हासिल, 21 दूनी 42 और 4 कितना हो गया 46 गुणे 7√7, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 6 42 और 1 43, ठीक है, 4 हासिल, 7 चौको 28 और 4 कितना हो गया 32, और ये क्या है √7, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं किस ऑप्शन में आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा है 32 34 √7, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 मापता है और इसके शेष 3 कोण एक दूसरे के माप के बराबर हैं, ठीक है, इसके जो शेष 3 कोण है इसके माप के बराबर है, तो इन 3 शेष कोणों में से प्रत्येक माप कितनी है, यहां से आपको क्या निकालनी है, प्रत्येक माप निकालनी है, समझ गए।
अब आप लोग बताइए, किसी एक की माप निकाल दीजिए। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो पहला आपको दे रखा है क्या, 120 दे रखा है। अब तीन, बाकी के जो तीन है वो आपस में क्या है, बराबर। मान लीजिए मैंने तीनों को मान लिया x, y, z, लेकिन ये तीनों तो बराबर है ना भाई, ये तीनों तो क्या है, बराबर दे रखे हैं। तो तीनों को आप x x और x मान लीजिए, तीनों को आप लोग क्या मान लीजिए, x x x, तो आपको क्या है, आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब x x x मान लेंगे तो x प्लस x, ये चार हो गए, चार कौन हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इनका जो योग होता है कितना होता है, 360। क्लियर। तो 120 प्लस 3x बराबर क्या है, 360। तो 3x बराबर 360 में से 120 लो, मैं बिल्कुल ही सिंपली वे में और इसको आगे एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 3x बराबर 0 4 2 240। बताइए 240 है ना, तो x यानी कि जो सिर्फ माप की लंबाई यानी कि एक की लंबाई, यानी आप तीनों बराबर है तो बराबर ही बराबर निकलेंगे ना भाई, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80, क्योंकि 3x इधर है, 3 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 3 8 24, 80 आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आंसर आपका 80 है। और ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऑप्शन भाई मेरे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया। करें नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिएगा, संख्या 0 3 3 5 3 5 3 5 एंड डॉट डॉट सो ऑन p अपॉन q के रूप में इसको दर्शाना है, यानी कि p अपॉन q के फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे संख्या दे रखी है क्या, 0.33535 एंड डॉट डॉट। ठीक है, अभी रिपीटेशन हो रहा है तो इसको रिपीट यहाँ पे बंद करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बार लगा देंगे। क्या रिपीट हो रहा है, 35 में, जो आपका रिपीट होगा उसी पे ही उतनी ही संख्या पे क्या है, बार आएगा। इसमें 3 5 3 5 रिपीट हो रहा था तो दोनों संख्या पे बार लगा दिया। ठीक है, अब बार की कंडीशन क्या होती है कि जितने पे बार है उतना तो नीचे 9 आ जाएगा, और जितने पे बार नहीं है उतना ही नीचे 0, और जितने पे बार नहीं है उतना ही ऊपर, यानी कि न्यूमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरी संख्या में से। देखिए आपको करना कैसे है, देखिएगा, ये आपके सामने संख्या लिखी हुई है, इस पे क्या है, बार लगा हुआ है, तो पूरी संख्या आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे 3 3 5। ठीक है, अब कितनी संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे, वो संख्या कौन सी है आपकी, 3, तो उस 3 को घटा दीजिए। ठीक है, फिर बटे, यानी कि अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, कितनी संख्या पे बार है बेटा, 2 संख्या पे बार है ना भाई, तो 2 संख्या पे बार यानी कि दोनों लगा दिया। अब कितनी संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है, तो 1 0। ठीक है, अब सिंपल इसको आपको सॉल्व करना है बस, 332 बटे 990, ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, बताइए, है ना बढ़िया। तो चलें आगे क्वेश्चन करते हैं। आपका ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m बराबर -9 n बराबर 13 तो 25m स्क्वायर प्लस 40mn प्लस 16n स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना है भाई, 25m स्क्वायर प्लस का 40mn प्लस का 16n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला बनना है बताइए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये सेम टू सेम इसी फॉर्म में बनना है, यानी कि a का स्क्वायर 5m का स्क्वायर। देखिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे मैं आपका फॉर्मूला प्रॉपर्ली इसमें फिट कर देता हूँ, 5m का होल स्क्वायर प्लस b यानी कि इस साइड है 4n का होल स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2 इंटू 20 भाई प्लस का 2ab। ठीक है, तो mn भी तो आएगा ना भाई, 2ab इसमें शामिल हो गया, a इंटू बी, 5 इंटू 4 20। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे, तो ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या है, a की जगह क्या है 5 है और b की जगह क्या है आपका 4। ठीक है, तो आप लोग इसको इसमें पुट करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बताइए, a की जगह क्या है 5m, b की जगह क्या है 4 है, तो 5m इसके बराबर ये तो है ना, तो a की जगह 5m प्लस 4m, इसका क्या है होल स्क्वायर। बस आप इसी को सॉल्व करना है। m की वैल्यू आपको दे रखी है -9, तो 5 ने 45 माइनस का 45 प्लस 4m, 4 गुणा 13। ठीक है, तो 13 4 से कितना होता है, 13 चौक 52 होता है, 52, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको घटाइएगा आप लोग तो 7 आएगा, 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, ये आपका क्या है आंसर। देखिए कितना सिंपल वे में आपका स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर आ चुका है ना, सिंपल। ठीक है, तो 49 आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया सभी को, बताइए किसी को कोई डाउट है क्या।
किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका रिप्लाई किया जाएगा, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 4 घंटे के लिए 45 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। इन 10 घंटे के दौरान ट्रेन की औसत चाल, आपसे औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल का आपका फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड क्या है, क्या होता है बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपने सिंपली पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये पढ़ा है, ठीक है। आपको यहां से क्या करना है, कुल दूरी पहले आप निकालेंगे। कुल दूरी कैसे निकालेंगे, आपको देखा रखा है कि एक ट्रेन 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गई, ठीक है। एक ट्रेन 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गई है, तो दूरी आप यहां से निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यहां से आप दूरी निकाल सकते हैं। एक जो ट्रेन है, पहली ट्रेन की आप लोग निकालेंगे तो चाल गुणा समय, समय और ये चाल दे रखा है, इसका गुणा करेंगे तो 180 आ गई, ठीक है। 180 कुल दूरी करनी है ना, पहले ट्रेन की है। इसके बाद में दूसरी 4 घंटे के लिए कितना, 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करती है। तो दूसरी ट्रेन की क्या आएगी बताइए, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और इधर इसकी भी 180 आ गई दूरी, ठीक है। इसने भी कितनी की है, 180 किलोमीटर, और बटे में कुल समय, कुल समय आपको पता है कितना है, 10, ठीक है। ये 6 घंटे ले रहा है और वो 4 घंटे, यानी टोटल जो समय है आपका कितना है, 10। क्या करेंगे आप लोग, 360 बटे 10, सिर्फ इसको सॉल्व ही किया है, कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर हावर। ये आपका आंसर, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका थर्ड, ठीक है। समझ गए, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन, आप सभी को बताइए। चलें नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 1840 रुपए का लाभ होता है, ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताएंगे कि जो भी लाभ और जो हानि होती है वो हमेशा किस पे होती है, सीपी पर होती है, आपको पता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जो हानि या लाभ होता है वो किस पे होता है, सीपी पर। तो देखिए मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ, ये मेथड देख लीजिएगा आप लोग, सीपी और ये मार्केट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। मान लीजिए अंकित मूल्य क्या है, 100, इस पर 18% की छूट देगा तो 82 रुपए में कोई वस्तु सेल होगी, ठीक है। भाई अंकित मूल्य पर ही इसको छूट मिली है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि और फिर भी 23% का लाभ, लाभ और हानि हमेशा किससे कंपैरिजन किया जाता है बताइए, किससे देखा जाता है, सीपी से। तो 23% का लाभ होता है। तो देखिए सीपी अगर 100 है तो इसको कितना, 23% का, यानी कि 123 का ये सेलिंग हो रही होगी, तो तभी तो 23% का लाभ हो रहा होगा ना, बताइए सीपी से एसपी अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से, भाई सेलिंग प्राइस तो आपको सेम करना पड़ेगा, तभी तो आप मार्केट प्राइस निकाल पाएंगे, बताइए। सेलिंग प्राइस आप सेम करेंगे पहले, ठीक है। तो देखिएगा सेलिंग प्राइस में अगर आप यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हो कि 42 इंटू 2, 41 इंटू 2 की तो वैल्यू है भाई 41 गुणा 2 कितना होता है, 82, और ये क्या है 41 गुणा 3, बताइए। ये 41 गुणा 3 की वैल्यू है, वो 41 गुणा 2 की वैल्यू है। तो इनको जब बराबर करेंगे तो वहां पे 3 से गुणा कर दें और यहाँ पे 2 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत है किसी को बताइए। यहाँ पे अगर आप 3 से गुणा कर देंगे तो एसपी बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो एसपी इसका बराबर हो जाएगा ना। जब आप वहां 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, बताइए। यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई आपका 2 से करना पड़ेगा। तो देखिएगा एक्चुअली में लाभ जो हो रहा है वो हो कितना रहा है, अब देखते हैं कंपेरिजन करके। कोई वस्तु 200 की है और सेल कितने की हो रही है, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, बताइए कितने की हो रही है सेल, 246। तो प्रॉफिट यानी कि कितना हो रहा है, 46 का। भाई 46 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है, अरे 46 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 1840 का प्रॉफिट हो रहा है, भाई उसे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1840 का। तो 46 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1840। आप बताइए 46 से 1840 पे कैसे पहुंचा जाए, 46 से 1840 पे। अगर आप इसमें 40 से गुणा करेंगे तभी तो आप 1840 पहुंच पाएंगे, बताइए।
तभी तो आप पहुंचेंगे 1840। जब आप इसमें 40 से गुणा किया, ठीक है, तो आप लोगों को मार्केट प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है इसकी, तो इसमें भी क्या करेंगे आप लोग 40 से गुणा कर दीजिएगा। ये ऑलरेडी क्या था 300, 300 में अगर आप 40 से गुणा करेंगे तो फिर ये जो वैल्यू निकल के आ गई कितनी आ गई आपकी 12,000, 4×3 = 12,000 आपका क्या है मार्केट प्राइस। ठीक है, समझ गए सभी के सभी, 12,000 क्या है आपका मार्केट प्राइस है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा था, वही पूछ रहा था मार्केट प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है, ये देखिए समझ गए। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका सेकंड, बिल्कुल सही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यही फॉर्मेट, यही तरीका आप लोगों को लगाना है और इजीली तरीके से आंसर निकाल देना है। ये तो आप ओरल भी कर सकते थे, इसको ओरली भी कर सकते थे, ये तो समझाने के लिए इस तरीके से किया है। ठीक है, समझ गए ये मेथड किस तरीके से, अगर आपसे मान लो सीपी पूछा तो आप जो भी पूछा जाता है आप इसमें निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो ट्रेन ए और बी से एक ही समय पर शुरू होती हैं और क्रमशः 85 किलोमीटर पर आवर और 105 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी स्पीड है 85 किलोमीटर की, ठीक है, और आपकी स्पीड है 105 किलोमीटर की, और ये एक दूसरे की तरफ क्या है आ रहे हैं। ठीक है, इनकी आप रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, बताइए कितनी होगी, 85 और 105 कितना हो गया 190 किलोमीटर पर आवर, यही होगी ना 190 की। ठीक है, अब इनमें क्या है, इनका अंतर भी तो वही निकालेंगे ना, इनकी डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है बताइए, डिस्टेंस अगर आप निकालोगे इसमें तो कितना आएगा 20, भाई 1 घंटे का अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 20 का, 1 घंटे का निकालेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर का आएगा, आएगा नहीं आएगा 20 किलोमीटर पर आवर का आएगा। ठीक है, तो आपको जाना कहां तक है, आपको जाना है कि बी से ट्रेन ए से 200 किलोमीटर अधिक है, आपको जाना कहां तक है भाई 200 तक जाना है, 200 वैल्यू तक जाना है यहां तक, लेकिन आपके पास कितना 20 किलोमीटर, जब आप यहाँ पे इसमें 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे भी 10 से गुणा करो तो 10 घंटे में 200 किलोमीटर। ठीक है, जब इसमें 10 से गुणा कर रहे हो तो आपके पास कितना था बताइए, रिलेटिव स्पीड कितनी किलोमीटर थी 190, तो अब इसमें भी क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1900 आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, 1900 आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका कौन सा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, करें आगे भाई, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या के लिए मध्यिका 55 है और माध्य आपका क्या दे रखा है 58, तो आपसे बहुलक पूछ रहा है और बहुलक निकालने के लिए आपके सामने यहाँ पे क्या लिख रखा है फॉर्मूला, तो आपको बस इसी में पुट करना है और अपना आंसर निकालना है बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, 3 गुणे मध्यिका आपको क्या दे रखी है 55 -2 मल्टीप्लाई माध्य आपका कितना है 58, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16 माइनस का 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11। ठीक है, कितना आएगा बताइए 9 और ये 4, 49 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देखिएगा सोनी और मैरी एक पेंटिंग को क्रम से 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, फिर मैरी इससे शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में, यानी कि एक दिन मैरी करेगी, स्टार्टिंग मैरी करती है, उसके बाद फिर कौन करती है सोनी। ठीक है, और एक एक दिन का अंतर करके, मतलब वैकल्पिक दिनों में एक एक दिन काम करेंगे और उसी पेंटिंग पर कार्य करते हुए मिलकर पेंटिंग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये देखिए सोनी और मैरी ये कितने दिन में कर रही है, सोनी 4 और मैरी 6 दिन में। ठीक है, ये इनका क्या है, ये टाइम है। ठीक है, टाइम दे रखा है कि कोई काम सोनी 4 दिन में करती है और मैरी 6 दिन में करती है, तो यहाँ से इनका टोटल वर्क निकाल सकते हो, जो आपका टाइम दे रखा है, जो आपका टाइम दे रखा है उसका आप टोटल वर्क अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए 12। भाई टोटल वर्क आप निकालने के लिए इनका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे टाइम का, तो इनका जब टोटल वर्क निकलेगा तो 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे कि इनकी जो टाइम दे रखा है उससे टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे, तो जो भागफल होगा वही इनकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी। तो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ये सोनी की जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, वो कितनी है 3। ठीक है, और मैरी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कार्य वैकल्पिक दिनों में होगा, कार्य कैसे होगा वैकल्पिक दिनों में। ठीक है, पहले कौन करेगा, पहले करेगा मैरी शुरू करेगी, उसके बाद शुरू कौन करेगा, ये करेगी सोनी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 2 दिन का काम, 2 दिन ही तो काम चल रहा है ना भाई, 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 2 दिन का काम हो रहा है आपका 5 ही तो काम हो रहा है, बताइए 2 दिन का आपका जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है 5। ठीक है, तो जब यहाँ पे 2 दिन का काम 5 हो रहा है, आपको जाना कहां तक है बताइए, आपको कहां तक जाना है, आपको जाना है टोटल काम तक 12 तक, तो इसको यहाँ तक समथिंग ले जाना है लगभग बराबर तक, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दिन का काम
भाई 4 दिन का काम कितना हो गया 10, 4 दिन का काम कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे समझ में आया सभी को? मतलब ये 4 दिन जो काम किया है वैकल्पिक दिनों में, ये सोनी और मेरी दोनों ने मिलकर किया है 4 दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट डे फिर से कौन स्टार्ट करता है भाई? फिर से कौन स्टार्ट करेगा? मेरी स्टार्ट करेगी नेक्स्ट डे प्लस ए 1 डे और स्टार्ट किया, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है काम करने की? 2, ठीक है, 2 क्षमता है। तो 5 दिन में टोटल डेज कितना हो गया? 5 डेज में, और काम कितना हो गया भाई? काम हो गया 12, ठीक है। समझ गए? यहाँ से आपका आंसर निकल के आ चुका है। हमारे पास जो काम था वो कितना था? 12। उसको काम करने में कितना टाइम लिया दोनों ने मिलकर? 5 दिन, ठीक है। 5 दिन ही तो लगा ना काम करने में, तो आंसर आपका क्या है? 5 दिन, यानी कि ऑप्शन आपका जो है भाई वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य 700 रुपए है। इन्हें 96 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है। 96 रुपए प्रति दर्जन की दर से क्या किया जाता है? बेचा जाता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, 100 सेब का सीपी आपको दे रखा है कितना? 700, 100 सेब 700 रुपए दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सेब का सीपी निकाल लेना है। एक सेब का क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, प्रति दर्जन रुपए आपको दे रखे हैं कितना? 96। तो एक दर्जन में सेब कितने होते हैं? 12, ठीक है। 12 सेब का मूल्य यहाँ पे कितना दे रखा है बताइए? 12 सेब का दे रखा है आपको 96 रुपए। तो यहाँ पे एक सेब का मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से भी। ये किसका? ये एसपी चल रहा है, ध्यान रखना। ये आपका जो वैल्यू है ये एसपी का है, और ये जो वैल्यू है आपका सीपी का, ठीक है। समझ गए ना भाई? तो यहाँ पे एक सेब का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया? 8 रुपए आ गया, ठीक है। ये एसपी और सीपी आपको पता चल गया, ठीक है। सीपी आपका क्या है? ठीक है, सीपी है आपका 7 और एसपी क्या है आपका? 8, ठीक है। मतलब 7 रुपए की चीज आप 8 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। तो आपको लाभ कितना हो रहा है? 1 रुपए का लाभ, और जो भी लाभ और हानि होती है वो सीपी पर होती है, यानी कि सीपी आपकी 7 है। और परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज आप यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा 7 दूनी 14, यानी कि 14 सही 2/7% ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन जो आपका सही है वो कौन सा है? ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके करा दिए हैं।